हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। टुडे हम क्लास 12th में जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसकी पोइटेस हैं एड्रेनी रिच, उनकी जो पोएम है उसके सेंट्रल आइडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेंट्रल आइडिया जो होता है पोएम का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे पूरी पोएम के बारे में पता चलता है और एग्ज़ाम में वो आपके आएगा ही आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। The protagonist of the poem, Aunt Jennifer, is doing the embroidery of tigers on the piece of clothing with needle and wools, which represent fearlessness, confidence and strength. तो जो इस पोएम की एक तरीके से लीडर बोल सकते हैं या फिर एक कैरेक्टर बोल सकते हैं, जो हमारी आंट जेनिफर हैं, वो क्या कर रही हैं? वो टाइगर्स बना रही हैं किसी कपड़े के एक टुकड़े पर, है ना। कोई कपड़े का एक टुकड़ा है, उस पर जो बुनाई करते हैं ना, उसके थ्रू क्या बना रही हैं? टाइगर्स बना रही हैं, वूल के थ्रू, ऊन से बना रही हैं, जो कि बिल्कुल दिखने में कैसे हैं? जिनमें बिल्कुल भी डर नहीं है, जो बिल्कुल मतलब उनमें आत्मविश्वास भर के भरा हुआ और बहुत ताकतवर वो दिखाए जा रहे हैं। टाइगर होते हैं हमारे बाघ, ठीक है। These tigers are jumping and prancing with great confidence. वो उछलते कूदते, कौन? हमारे बाघ हैं। वो कैसे दिख रहे हैं? उछलते कूदते, बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ। और they have been described as having a golden yellow color. उनका क्या है? किस कलर के हैं वो? गोल्डन और येलो, पीले से कलर के हैं। ऑफकोर्स इसी कलर के होते हैं बाघ। These tigers are described as dwelling in the world of green as they live in dense forest. वो कैसे प्रतीत करे गए हैं? एक हरे भरे संसार में वो कहाँ रहते हैं? बिल्कुल भरे हुए डेंस फॉरेस्ट होता है, घने जंगलों में रहते हैं। The tigers are not afraid of the men who are standing under the trees, since they are bold, fearless and strong. अब वो जो बाघ है ना, वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं जो पेड़ों के नीचे जो लोग खड़े हुए हैं उनसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, उनमें भय नहीं है और वो बहुत ताकतवर हैं। कौन? टाइगर्स। सिंस दे आर, मतलब जो वे लोग हैं ना, जो लोग हैं वो दिखने में कैसे हैं? भयहीन है, मतलब डर नहीं लग रहा है उन्हें, और स्ट्रांग है, मजबूत हैं। लेकिन उनको देख कर के भी जो टाइगर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, ठीक है। Aunt Jennifer is scared and traumatized by the ordeals of male-dominated society and her marital life. अब Aunt Jennifer जो है ना, वो मतलब डरी हुई हैं और ट्रॉमेटाइज है मतलब ट्रॉमा से गुजरी हुई हैं, जो होता है कि जिसमें एक ऐसे सोसाइटी में, एक ऐसे समाज में जिसमें सारी जो पावर होती है एक मेल के पास होती है ना। जो पूरा शासन जो होता है एक तरीके से घर का एक व्यक्ति के हाथ में होता है, मतलब एक मेल के हाथ में होता है, पुरुष के हाथ में होता है ऐसे। और अपनी मैरिटल लाइफ से भी डरी हुई हैं वो। कौन? आंट जेनिफर। दिस इज़ वाई हर फिंगर्स एंड हैंड्स फ्लटरिंग इन फियर। इसी वजह से जो उनके फिंगर्स हैं, मतलब उंगलियां हैं, और जो हाथ हैं वो क्या है? फ्लर्ट कर रहे हैं, फटफटाते रहते हैं डर की वजह से। एंड दिस इज़ द रीज़न, और यही रीज़न है, यही कारण है कि वाई इज़ अनेबल टू पुट द निडल थ्रू द पीस ऑफ क्लोथ। और यही रीज़न है कि वो असमर्थ हैं, जो उन्होंने निडल ले रखी है ना, बेसिकली उससे कपड़ों के आर पार करने में वो असमर्थ हो पा रही हैं, मतलब नहीं कर पा रही हैं। शी वॉज सपोज टू बी स्टिचिंग, जिनको वो स्टिच करना है, सिलना है। Aunt Jennifer was not able to withstand the burden and pressure of the responsibility that are put on married women. अब क्या है, जो हमारी आंट जेनिफर हैं वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा बर्डन और प्रेशर अब फील कर रही हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर थोप दी गई हैं या उनके ऊपर डाल दी गई हैं एज अ मैरिड वुमेन, एज अ किसी शादीशुदा औरत के ऊपर जो डाल दी जाती हैं, है ना। वो भी ठीक है, लेकिन वो प्रेशर में है बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे सारा राज जो है, सारी पावर जो है एक मेल के हाथ में दे दी गई है। शी फेल्ट subjugated, compelled and was not able to express her feeling. वो बिल्कुल इस तरीके से क्या है, प्रेशर में ला दी गई हैं, और वो अपनी फ्रीडम को कैसे फील करती है? जैसे उनको बंदी बना लिया गया है, उनकी फ्रीडम को क्या है, क्या कर दिया गया है? जब्त कर लिया गया है। तो दिस पोएम डिलीवर्स द मैसेज। ये पोएम हमें किस तरह का मैसेज, संदेश देती है? व्हेन द प्रोटोगोनिस्ट इज सफरिंग ह्यूजली। प्रोटोगोनिस्ट होता है, प्रोटोगोनिस्ट का वर्ड का मतलब समझो। देखो, प्रोटोगोनिस्ट एक ऐसी वुमेन होती है जिसके साथ ना गलत हो रहा होता है, सोसाइटी के अंदर उसके साथ गलत हो रहा होता है, उस फैमिली के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, तो उसको हम प्रोटोगोनिस्ट बोल देते हैं, ठीक है।
तो वो है, वो सफ़र कर रही हैं, मतलब प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, जो कि दिख नहीं रहा है लोगों को, है ना, वो अंदर ही अंदर घुट रही हैं। बट द टाइगर्स जो हैं दैट एग्जिस्ट विद इन हर नॉट ओनली हेल्प हर टू सर्वाइव बट ऑल्सो थ्राइव। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान के बाहरी तौर से आप उस पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन उसके विचारों को नहीं बदल सकते या नहीं छोड़ सकते। भले से वो अपनी सोसाइटी के, अपने फैमिली, मैरिड लाइफ के बर्डन के अंदर हैं, लेकिन जो उनके विचार हैं वो कैसे हैं, वो बाहर निकल के आ रहे हैं। उस कपड़े के थ्रू वो दिखा रही हैं, मतलब जो उन्होंने बुना है उस पर क्या विचार है उनके दिमाग में। एक टाइगर जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, आंट जेनिफर के बिल्कुल अपोजिट नेचर को वो शो करते हैं। तो ये पोएम उसी चीज़ को डिलीवर करने को है कि भले से आपको एक तरीके से आप बर्डन लग गया जाए या रेस्ट्रिक्शंस लग दी जाएं, लेकिन आपके विचारों को कोई नहीं रोक सकता है। एक तरीके से पावरफुल मैसेज इस पोएम के थ्रू दिया गया है। सो दिस इज़ बेसिकली द सेंट्रल आइडिया ऑफ द आंट जेनिफर टाइगर। तो यही आप अच्छे से लिख के आओगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अच्छे से करना, ऑल द वेरी बेस्ट। और ये सेंट्रल आइडिया आपका यहाँ पर फिनिश होता है, आंट जेनिफर। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको इनकी पोइटेस का नेम याद रखना होगा, विच इज़ एड्रेनी रिच। ही हमेशा याद रखना, मतलब हमेशा नहीं, एग्ज़ाम तक तो याद ही रख लेना एटलीस्ट। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। और किसी चैप्टर रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो आप चैनल को। थैंक यू।